हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। आज के इस वीडियो में मैं ना तो कुछ ट्रोलिंग करने जा रही हूँ, ना ही रोस्टिंग करने जा रही हूँ, ना ही जो व्लॉग आया है उसके ऊपर अपने रिव्यूज़ देने जा रही हूँ, कुछ भी नहीं। आज का जो ये मेरा वीडियो है, आज का ये जो मेरा पॉडकास्ट है, ये टोटली साहिबा मैडम के लिए है, चबूतरा के लिए, जो गुब्बारा बन कर के फूल गई है, जिसके पास लालच की कोई हद ही नहीं है। इतनी लालची, इतनी ज़्यादा लालची है जिसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। लिमिटेशन की सारी बाउंड्रीज़ इसने क्रॉस कर दी है। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये जो वीडियो है, टोटली उसके ऊपर है, साहिबा मैडम के ऊपर। तो मैडम ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैडम के साथ पहले तो अंधभक्त सुन ले, और अंधभक्त तो देखे भी होंगे, लेकिन फिर भी आई थिंक शायद नज़रअंदाज कर दिया होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द उस चीज़ को डिलीट कर दिया गया था। तो अभी कुछ टाइम पहले नहीं, मतलब साहिबा ने क्या किया था, अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर एक फ़ोटो अपलोड की थी। फ़ोटो नहीं थी वो, उसने कुछ लिखा था, लिख करके अपलोड किया था, और उसके अपलोड करने के कुछ ही टाइम बाद उसने उसे डिलीट कर दिया। तो पहले हम ये बात करते हैं कि उसने अपलोड क्या किया था। उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर लगाई, देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। यहाँ पर इसने लिखा है कि आयशा नाम की एक लड़की है जिसे कि पैसे की ज़रूरत है। 60,000 अप्रॉक्स अमाउंट इसने लिखा है कि 60,000 रुपीज़ की उसे ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी क्या कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है और साथ ही साथ वो वर्क भी कर रही है, मतलब जॉब भी कर रही है, पार्ट टाइम जॉब कर रही है, अपनी फैमिली की कंडीशन, फिनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने के लिए, अपना घर का खर्चा पानी, अपने परिवार का खर्चा पानी चलाने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब भी करती है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करती है। लेकिन जितने का वो जॉब करती है उतने में उसका मतलब पढ़ाई सफिशिएंट नहीं है, उतने में नहीं हो पा रहा, इसी वजह से उसे पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसने उसके बारे में बताया, साथ ही एक अकाउंट का डिटेल्स दिया है, नंबर दिया है कि आप इस पर ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह भी कर सकते हो, और पासबुक का डिटेल्स भी दिया गया है कि इस पर आप लोग डोनेशन कर सकते हो। तो मुझे ये बात समझ में कुछ मतलब आई नहीं। मुझे क्या, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई। मैं अपना रिव्यू देती हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब पहले तो इसने लगा दिया, उसके कुछ टाइम बाद इसने डिलीट कर दिया। तो पहले तो साहिबा मैडम आप ये बताइए कि आपने डिलीट क्यों किया। अगर आपने लगाया कि हाँ ऐसा ऐसा ज़रूरी है, इस इंसान को, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, आप किसी के बारे में बता रही हो, अपने इंस्टाग्राम आईडी से अपना नेम यूज़ कर करके आप किसी इंसान की मदद कर रही हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उस चीज़ को फिर डिलीट तुमने क्यों कर दिया? आई मीन उसे पैसे की ज़रूरत मतलब कुछ टाइम के लिए थी कि तुमने जब लगाया तब उसे ज़रूरत थी, उसके बाद जब तुमने उसे डिलीट कर दिया तब उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से तुमने डिलीट कर दिया होगा। क्योंकि और तो कोई ख़ास रीज़न हो नहीं सकता ना डिलीट करने का, कोई ना कोई तो रीज़न ही होगा ना। अब तुम लगा करके रखती तो जाहिर सा बात है कि तुम्हारे जो अंधभक्त है कुछ ज़्यादा तुम्हारे पीछे और कंसर्न दिखाते कि ओ माय गॉड हमारी साहिबा दीदी कितनी अच्छी है, देखो कितना लोगों के बारे में सोचती है। लेकिन जब तुमने डिलीट कर दिया तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, मुझे समझ नहीं आया। अगर अंधभक्तों को समझ में आया होगा तो अंधभक्त ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो 60,000 का अमाउंट है, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है कि साहिबा तुम्हें लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है, तुम्हें नॉर्मल इंसान से, जो पब्लिक है जिससे तुम इतना कमाती हो, उनसे तुम्हें कहना पड़ रहा है कि आप लोग ऐसा करो, आप लोग इस पे डोनेशन करो। क्यों? तुम जब इतना पैसा खर्च कर सकती हो, तुमने अभी लास्ट में क्या दिखाया था कि 3,000 में तुमने 3 ड्रेसेस खरीदे, यानी पर ड्रेस 1,000 का तुम्हें पड़ा, और तुम्हारे पर डे के व्लॉग में तुम मार्केट जाती हो, बिना मार्केट गए, बिना शॉपिंग किए तुम्हारा व्लॉग एंड होता नहीं, एंड तो छोड़ो स्टार्ट ही नहीं होता, एंड तो बहुत दूर की बात है। तो तुम खुद के पीछे इतना खर्च करती हो, फालतू के पैसे इतने उड़ाती हो जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, मौदा टू मुंबई, मुंबई टू मौदा, मतलब ना, जो चीज़ नहीं करने वाली, फालतू की ट्रैवलिंग, छूट मूट का खर्चा इतना करती हो, तो तुम्हारे पास में 60,000 रुपीज़ नहीं है कि तुम उस इंसान की मदद कर सको। अगर बाय द वे करोड़, 2 करोड़, लाख, अगर लाख की भी बात रहती ना कि हाँ इतने लाख देने हैं, तो एक पल के लिए तुम ये चीज़ करती तो हमें समझ में आता कि हाँ कोई भी किसी के पीछे इतने इतने लाख रुपये नहीं देता। तो चलो कुछ तुम दे दोगी, कुछ बाकी तुमने व्यूवर से मांग लिए, कुछ पब्लिक से मांग ली, डोनेशन कर दिया पब्लिक ने, तो चलो वो ठीक है। लेकिन 60,000 तुम्हारे लिए कोई बिग अमाउंट नहीं है। तुम जिस पब्लिक से मांग रही हो उस पब्लिक के लिए 60,000 तो क्या मतलब, अगर नॉर्मली एक ही इंसान तो नहीं डोनेशन कर देगा, मान लो कोई 500, कोई 100, कोई 1000, कुछ इस तरह से किया, तो उसके लिए उतना
ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। वो पब्लिक तुम्हारे जो फालतू के व्लॉग है वो देख देख करके उसी में अपना इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। क्योंकि बिना नेट के तो तुम्हारा ब्लॉग देखेंगे नहीं, और नेट भराने के लिए पैसा लगता है। तो जो वो पब्लिक तुम्हें जब तुम्हारे ब्लॉग को इतना रीच पहुंचा रही है, मिलियंस पे तुम्हारे एक ब्लॉग पे व्यूज़ आता है, उससे तुमने कितने लाख तुम कमा लेती हो, तुम एक वीडियो से कितने लाख रुपया कमा लेती हो। मंथली का तुम्हारा इनकम तो खैर छोड़ ही दो। तो उसमें से अगर तुम 60,000 रुपीज़ दे दोगी तो कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है तुम्हारे लिए। फालतू की जो केकम केप करने में, झूठ मूठ का सेलिब्रेशन, कोई चीज़ नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उस बात की। लेकिन फिर भी उस चीज़ में सेलिब्रेशन करना, केकम केक करना, नॉर्मली खर्च करना, जब तुम ये सारी फालतू की चीज़ें कर सकती हो तो तुम किसी इंसान की मदद नहीं कर सकती हो? इसके लिए तुमने पब्लिक को जो तुम जानबूझ के परेशान कर रही हो वो क्यों कर रही हो? मुझे ये बात तो समझ भी नहीं आ रही कि पब्लिक को परेशान करने वाली इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। ऊपर से तुमने जो अकाउंट डिटेल्स दिया है वो भी देख करके लग नहीं रहा कि हाँ उस आयशा जो लड़की है उसी की किसी फैमिली मेम्बर की होगी। वो भी देख करके ऐसा लग नहीं रहा है। तुमने उसने लिखा है मयंक, कि मयंक का अकाउंट है। कौन है ये मयंक, उसके बारे में तुमने कुछ बोला नहीं। और ये किसका अकाउंट है जिसका तुमने अकाउंट डिटेल्स दिया? चाहे चलो जेन्युइन ही हो, मान लो जेन्युइन ही था, तुमने सही ही दिया, उसके फैमिली मेम्बर का कोई भी होगा। लेकिन इसके लिए पब्लिक को परेशान करने की क्या ज़रूरत है? तुम लोग घर में 3 जन हो, तीनों के तीनों व्लॉगिंग करते हो। 3 जन नहीं, मतलब खैर घर में तो खैर भरे पड़े हैं तुम लोग के, लेकिन जो व्लॉगिंग करने वाले हैं वो 3 पर्सन हैं, और तीनों के तीनों ही मिलियंस में व्यूज़ कमाते हो और करोड़ों में रुपया छापते हो। तो उस करोड़ में से अगर कुछ हज़ार तुम्हें देने पड़ गए तो इसमें क्या ही आपत्ति हो गई? अगर मान लो 20,000 करके तुम लोग तीनों ने दे दिया तो 60,000 तो ऐसे ही हो गए, और तुम्हारे लिए कोई बड़ी डील नहीं हो जाएगी। तुम बच्चों को 10,000 रुपीज़ का शूज़ खरीद करके देती हो, जब कहीं गए तब अगर बच्चे को लेकर के गए तो बच्चों के पीछे इतना खर्चा करना। अभी तुमने अभी मेहर का वो स्टेशनरी का सारा सामान खरीदवाया था, फिर बीच में तुम गई तो बेटी खाला को ये ड्रेस, वो ड्रेस, ईद पे ड्रेस, इस पे ये, उस पे वे। अभी तुमने कुछ दिन पहले ही बोला कि मैंने मेहर के लिए खाना वगैरह ऑर्डर किया है, पिज़्ज़ा वगैरह नहीं आया, ये आया, वो आया। तो मतलब इन सब चीज़ों में तुम जो खर्च करती हो, ठीक है वो तुम्हारे घर के बच्चे, उसके पीछे खर्च करती हो, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमेशा हर महीने 2 जूते दिला देना, हर महीने 2 जूते दिला देना, तो पर जूता तो तुम्हारा 10,000 का पड़ता है, उससे कम के जूते तुम लोग को दिलाती ही नहीं हो। तो 10,000 के जब तुम जूते दिला सकती हो तो किसी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट 60,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, किसी को डोनेशन नहीं दे सकती है? मुझे तो भैया ये बात समझ ही में नहीं आती कि इसके लिए तुमने पब्लिक को क्यों परेशान किया हुआ है कि हाँ आप लोग डोनेट करिए, आप लोग डोनेट करिए। और आई थिंक कि जब तुमने ये स्टोरी डाली ना, उसके कुछ टाइम बाद ही तुम्हें भर भर के कमेंट आने लगे होंगे पब्लिक की तरफ से कि हाँ हम क्यों डोनेट करें, हमारे पास में इतने पैसे नहीं है, आप करिए, ये करिए, वो करिए, आपने ये क्या लगाया, फिर जो भी नेगेटिव कमेंट्स होंगे वो सारे तुम्हें भर भर के आने लगे होंगे। इसी रीज़न की वजह से तुमने वो स्टोरी डिलीट कर दी, क्योंकि इसके अलावा और तो कोई रीज़न बनता नहीं है जिसके बिहाफ में तुमने वो पोस्ट अपनी डिलीट कर दी। आफ्टर ऑल तुम्हें अंधभक्तों के सामने अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को और महान दिखाने का, महानता हासिल करने का इतने बड़ा मौका मिला, इतनी बिग अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसे तुमने इतने जल्दी हाथ से गंवा दिया। और तुम अगर उसे गंवाने दोगी तो ये बात तो खैर कुछ हज़म नहीं होती। तो रीज़न तो बेसिकली यही रहा होगा। खैर ओरिजिनल रीज़न क्या है वो ज़रूर तुम कमेंट करके बताना। और फालतू की चीज़ों पे पैसे खर्च करने से अच्छा है कि ये जो तुमने लगाया है अगर वो जेन्युइन है तो उसके पीछे खर्च करो, वहाँ डोनेशन दो, ताकि कुछ भला हो किसी इंसान का, कुछ भलाई का काम करो। इतना रुपया छाप रही हो, भगवान ने इतना अच्छे सी अपॉर्चुनिटी मिल ही गई है, भगवान की कृपा से तुम्हारे पास में इतना पैसा है ही, तो कम से कम सही जगह पे यूज़ करो। फालतू के क्यों बर्बाद करना? और अगर बर्बाद करती हो और अपॉर्चुनिटी मिली है उसे सही जगह पे यूज़ करने का तो उसे इस्तेमाल करो। लोगों को परेशान मत करो इन सब चीज़ों के लिए। लोगों के पास में इतने पैसे नहीं है कि वो ये सब काम कर सके। जिनके पास में है वो खुशी से अपनी श्रद्धा से डोनेशन करेंगे, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करना कि आप लोग ऐसा करो, इसमें डोनेशन करो, तो बेहतर है दूसरों को बोलने से पहले तुम उस चीज़ में खुद अमल करो और खुद वो चीज़ करो, क्योंकि तुम्हारे पास में उतना है। इस बात को ध्यान में रखो साहिबा मैडम, और कुछ ढंग के काम किया करो, कुछ सीख लो साहिबा मैडम, सीख लो कुछ। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए, हमारे पॉडकास्ट जानने के लिए, इब्राहिम फैमिली के ऊपर हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।